गीत बजा। कौन सा? कि मेरा सजना संवरना है किस काम का। ये मेरा सजना संवरना है किस काम का। माला जपती हो तुम और हो के नाम का। कि बीबी हूं तो बीबी की कदर होगी क्या। पहिर के पेट के नीचे सारी हमारी जान लोगी क्या। जिस समय भगवान कन्हैया ने रास लीला रचाई, पार्वती जी जाने के लिए तैयार हो रही हैं। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती आज इतना सज समर के कहां जा रही हो रास लीला में। अरे मुझे भी ले चलो। आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकता हूं? क्योंकि रास में कोई पुरुष नहीं जा सकता, केवल नारियां ही जा सकती हैं। अरे कोई यत्न करिए भोलेनाथ, अगर जाना है तो आपको भी नारी का रूप बनाना पड़ेगा। भोलेनाथ जल्दी जल्दी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गए। तो पार्वती ने कहा भोलेनाथ श्रृंगार छिपा लिए, गंगा की धार छिपा दी, सब कुछ छिपा लिया, लेकिन ये बताओ कि बन जनाना चले ना जनाना लगे। कि बन जनाना चले ना जनाना लगे। तुम्हारो चालो चलन तो मर्दाना लगे। करके श्रृंगार, ये करके श्रृंगार सच को तुम ढाक लोगे क्या। पहिर के उल्टा सीधा साड़ी कटाए नाक लोगे क्या। भोलेनाथ ये मर्दानी चाल कैसे छिपाओगे, कहीं कन्हैया पहचान न ले। तो तुम्हारो सजना संवरना है किस काम का। चिंता है कि कोप भाजन न बन जाओ तुम श्याम का। कि अपने हाथों मीठा अपनी धाक लोगे क्या। पहिर के उल्टा सीधा साड़ी कटाए नाक लोगे। और जिनकी ये फरमाइश थी भाई अंकुर शुक्ला पश्चिम गांव, एक से एक मुद्राएं आपने लिखा है कि फरमाइश पूरी होने पर पुरस्कार दिया जा रहा है। कन्हैया ने पहचान ही लिया कि सब तो बिना घूंघट के हैं, ये घूंघट में कौन आ गई। कौन सी? ओ माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी हूँ तो बीबी
पुरस्कार देखिए सबको मिल रहा है। भैया हमारे धनंजय प्रजापति जी, आप इस कार्यक्रम को दिल्ली से सुन रहे हैं और दिल्ली से आप ऑनलाइन पुरस्कार भेज रहे हैं। आपकी ओर से 101 मुद्राएं हमारे साहू जी के लिए बढ़िया साउंड बजा रहे हैं। अरे वाह, आपने लिखा है कि दे दिए, अच्छा पैसे दे दिए आपने। उदय भैया बहुत ईमानदार आदमी है, हमारे वाले बस केवल नहीं पहुंच पाते। 2 दिन की ईमानदारी झलक रही है। नहीं अभी हमारे वाले बाकी कई जगह के। साहू साउंड सर्विस हमारे साहू जी के लिए भैया धनंजय प्रजापति जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भैया को धन्यवाद। अरे वाह, हमारे छोटे भैया मृदुल मिश्रा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं फिर भेंट हो रही हैं। थोड़ा इंतजार करो भैया, 50 वाला आएगा तो वापस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 201 मुद्राएं इस धुन पर भैया हमारे 8वीं ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता दिनांक 18 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अंतिम दिन 24 तारीख को विशाल जवाबी कीर्तन है। स्थान है मां सरस्वती स्टेडियम, ग्राम रानी खेड़ा, पोस्ट राजा मऊ, बछरावा, रायबरेली। और दो पार्टियां इसमें आ रही हैं। एक पार्टी यही पार्टी क्रांति माला एंड पार्टी और दूसरे भैया रंजीत राजी प्रयागराज। इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री अजय कुमार जी, भैया विकास यादव जी, भैया अमरेश यादव जी। बड़ी मेहनत से आप लोग इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। माता रानी आपका कार्यक्रम सफल करे, धन्यवाद। बीवी हो तो बीवी की कदर होगी क्या, तो पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या। ये विशाल जवाबी कीर्तन कमेटी की तरफ से 201 मुद्राएं हैं और आपने कहा कि इस धुन को दोबारा गा दीजिए। वाह, इस धुन पर खुश होकर 201 मुद्राएं हैं मेरी तरफ से पूरी कीर्तन कमेटी को धन्यवाद है। ओ मेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का, तो बीवी हूँ तो बीवी की कदर होगी क्या, के पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या। आज आप वो काम कर रहे हैं हाँ, जो एक बहुत कमजोर कलाकार करता है। ये आपका चैनल हर जगह लगता है, आपके ही चैनल पर मेरे कई जवाब पड़े हैं और क्या, और इसके गवाही हमारे मदन भैया बैठे हैं। इनके भी साउंड पर हमारा जवाब बजा करता है। और क्या, मदन भाई का जवाब याद है, चाहे पूछ लो खड़ा करके इनसे। आप ही का चैनल चलता है, आप ही के चैनल पर हमारा जवाब पड़ा है, जिसको आप बोल बोल कर काटे दे रहे हैं। इसको कहते बिलौटा खिसिया रहा है। अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अभी ये नहीं बता रहा कि बिलौटा खिसिया रहा है। ये यहाँ खिसिया रहे हैं, इनके साथी बाहर खिसिया रहे हैं। ये भी तो देखो, हम लोगों ने आपका जवाब, आपको पूरी लाइन आपके कुछ नहीं बताई, ललाओ ना गाने की, और गाने में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने अपना सवाल किया, मैं गा कर बैठ गई। मैंने ये नहीं कहा कि आप क्या जवाब देंगे, आप क्या जवाब नहीं देंगे। और जो आप जवाब दे रहे हैं कि वेश्या के लिए जा रहा है, अब आप विचार करके देखिए उद्घोषक महोदय जी, जो वेश्या के लिए श्रृंगार लेकर जा रहा है, आपने कहा उसके हाथ से श्रृंगार छूटा और भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ गया। अच्छा, शिवलिंग बिल्कुल वहीं, बिल्कुल उसके बगल में धरा है, ऐसे छूटा वैसे गिर गया, ऐसे गिर गया। क्या गा रहे हो? आज कुछ बन नहीं रहा, आज बन नहीं रहा। अरे कोई मंदिर होगा, मंदिर के अंदर शिवलिंग रखा होगा,
उसका हाथ इतना लंबा है कि इसे फेंकेगा वो जाके शिवलिंग पे चढ़ जाएगा। जबरदस्ती का माठा बनाए हो बस केवल। कुछ हड़बड़ाहट लग रही है। या तो आपके लेखक महोदय जी ने आपको बताया नहीं, जहाँ पर वो श्रृंगार गिरा वहाँ शिवलिंग होगा। अब आप कहेंगे उसके हाथ से छूटा और जाके शिवलिंग पर गिर गया। और फिर वो कहने लगे कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए दो घड़ी के लिए इंद्र बनाता हूँ। तो वही राजा बलि बने जाकर। मेरे गाने को आप समझ नहीं पाए। मेरे गीत में वो लालची नहीं है, भोलेनाथ के कटोरे से दोनों रोटियां छीन ली उसने। उसने कहा आप मुझे स्वर्ग दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। माँ ने कहा ये लड़का, ये पुत्र कैसा है, ये योगी कैसा है, इसको हम स्वर्ग दे रहे हैं और ये नहीं ले रहा। और माँ ने कहा जा, तूने बैल बुद्धि का काम किया तो मैं तुझे बैल बनाए देती हूँ। तो उसने कह दिया मैं बैल बनने में भी खुश हूँ, अब तो मैं लंगोटी की भी मुझे चिंता नहीं, अब तो ऐसे ही घूमूंगा। तो मैया ने फिर क्रोध करके कहा अगर तुझको इसमें भी खुशी है तो जा, मैं ऊंट बनाए देती हूँ। फिर उसने कहा मुझे ऊंट बनने में भी बड़ी खुशी है, मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी, मैं पत्ते चर लूंगा। तो मैया कहने लगी ये किसी तरह नहीं मानेगा। तो माँ ने उससे कह दिया जो मैं दे रही हूँ वो तू वापस कर ही नहीं सकता। माँ ने कहा मैं तुझे अपनी ममता देती हूँ, मैं तुझे अपना पुत्र बना लेती हूँ। इसका जवाब ये है कि वो वैश्या के सामने जुआरी जा रहा है। ये जवाब है। लेखक का हटाओ, 900 रुपया बांट लें तो सवेरे। चलिए कट पीस का जवाब सुनिए। आपका कट पीस आया। अच्छी बात यह है कि पहले आप गाया करते थे कि पहन के उल्टा सीधा साड़ी हमारी नाक लोगे क्या। देखो वो सर हिला रहे हैं, उनको मालूम। हमने आपको 2-3 जगह टोका, हमने कहा हमारी नाक लोगे क्या होता है। तो आज आपने सुधार कर लिया और मेरी लाइन जोड़ दी कि कटा क्या नाक लोगे। आइए किसी राज का। चलो कम से कम हमारे लाइनों से काम तो चल रहा है आपका। और क्या, ये कीर्तनकार हैं बंडे के। इनके साथ तो झीका वाले भी हैं। काहे नाक कटा रहे हो भैया। चलिए जवाब सुनिए। और मैंने आपको जवाब दिया था भगवान भोलेनाथ नारी बनकर गए तो उनका घूंघट उठा दिया कन्हैया जी ने। तो देखा कि गोपी की जगह गोपा निकल आया। वो सब आप मेरी ही लाइनें बोल बोल कर बताए दे रहे हैं। और मैंमैंने कि भोलेनाथ की पोल खुल गई तो कन्हैया कह रहे हैं कि पहचान लोगे क्या। आज आपने पूरा जवाब टोक दिया है, मैं दूसरा जवाब दे रही हूँ। सुनिए एक जगह और यही कन्हैया और एक जगह लीला कर रहे हैं। और कैसी लीला, कैसे? राधा के वो निकट मनहारी गए। आप लोग जानते हैं भगवान कन्हैया मनिहारी का रूप बनाकर चूड़ी बेचने वाली बनकर गए। तो राधा के वो निकट मनहारी गए तो वो बन के किशन मनहारी गए। और राधा ने देखा तो राधा बोली क्या कि राधा बोली छुपा अपनी शान लोगे क्या। तो कन्हैया कहने लगे सुनो राधा, सुनो। प्रेम राधा जी सुन लो इस घनश्याम का। प्रेम राधा जी समझो इस घनश्याम का। मैं हूँ नंदलाल उस गोकुल के ग्राम का। मैं तुम्हारे प्रेम में नारी का रूप बनाकर चला आया, तुम्हें मेरा प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। तो कन्हैया ने कहा क्या? प्रेम से अपनी कुछ पहचान दोगी क्या। प्रेम से अपनी कुछ पहचान दोगी क्या। तो जान के हमको मदन मुरारी हमारी जान लोगी क्या। हमको मदन
जो आपकी बात चल रही, जो आपने मेरा जवाब पूरा टोक दिया है, मैं दूसरी जगह से नारी ला रही हूँ। और क्या? तो आप करे पहन के उल्टा सीधा साड़ी, अच्छा साड़ी उल्टा सीधा पहने जाती है, उल्टी सीधी क्यों? अभी हमको आप भारत होती होता बता रहे थे। मतलब साड़ी बेचते हो लेकिन तुमको पहनना नहीं आता। अब पहन के बताया करो। प्रेम से अपनी कुछ तो पहचान दोगी क्या, तो जान के हमको मदन मुरारी हमारी जान लोगी क्या, जान के हमको मदन मुरारी हमारी जान लोगी क्या, जान के हमको मदन मुरारी हमारी जान लोगी क्या, हमारी जान लोगी क्या, हमारी जान लोगी क्या। बोलिए सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय बोलिए, बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए अच्छे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत आपका और आया है, उसका भी जवाब बोल दे। अरे वाह